मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट है, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसने बिहार में एसआईआर पर जो निर्णय आया वो भी नहीं माना, बंगाल में भी नहीं माना, और अब उनने बता दिया कि ऐसी सोच वाले जज हैं, हम इनको नहीं मानते। तो एक यही कर दो कि भाई जजों के खिलाफ उनका पुतला फूको आंदोलन ही शुरू करा दो उत्तर प्रदेश में। नहीं, कुछ आपका तेज तो दिखे, ऐलान कर दो कि समाजवादी पार्टी कल से जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा हल्ला बोल हुआ। आपके पास तो हल्ला बोल के एक्सपीरियंस है, हल्ला बोल के एक्सपीरियंस है। तब आप नहीं होगे सपा में, लेकिन तब एक हल्ला बोल था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त आप नहीं होंगे, निश्चित तौर पर नहीं होंगे पार्टी में, राजनीति से दूर होंगे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले तब किया गया था जब एक दिन समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला बोल के हाई कोर्ट में घुस गए थे और वहां रजिस्ट्रार से लेकर जजों तक का सबका शारीरिक सम्मान कर दिया था। उस दिन से फैसला हुआ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे कि अब यहां पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। तो आपके पास तो अनुभव है, एक कर दो लॉन्च आशीष भाई कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे जजों की और कोर्ट्स की। तब भी समझ में आया कि हमें तेवर है आशीष जी, क्योंकि ऐसा हल्ला बोल आप कर चुके हैं अतीत में, अखबारों पर भी, अखबारों के खिलाफ भी कर चुके हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो गलत फैसले हैं वो गलत फैसले हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति ले, चाहे कोई भी संस्था ले। जो गलत है सो गलत है, उसमें कुछ ये कह देना, अब उसका पुतला फूकने से कोई फायदा नहीं है। पुतला तो हमने उस जज का भी, अमिताभ जी, पुतला तो लोगों ने उस जज का भी नहीं फूका जिसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए और उसने कहा कि नहीं ये मेरे नहीं हैं। उसके घर में ही तो पड़े मिले थे जज के। तो आज का जज भी जो है वो वर्मा जी से आशीष जी ने, ठीक, आशीष जी ने एक बात इशारा की, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने कर दी तो ठीक है, ईश्वर ने उनको प्रेरणा दी होगी। वर्मा का उल्लेख उन्होंने कर दिया जिसके यहाँ रुपया पकड़ा गया था। सबसे पहले अखिलेश जी उनके पक्ष में आए थे, कोई बड़ा नेता उनके पक्ष में नहीं आया, सबसे पहले अखिलेश जी आए थे। क्या? वर्मा जी के पक्ष में। हम वर्मा जी की पूरी कुंडली जानते हैं, हम पूरी कुंडली बता देंगे शुरू से वर्मा जी कैसे कैसे आगे बढ़े। छोड़ो उन बातों को, है ना। मैंने कहा ना, कमिटेड जुडिशरी चाहिए, कमिटेड जुडिशरी, जो आदमी शाम को रात में आके हमको प्रणाम करे और सुबह जज बन अदालत में बैठे। इंदिरा गांधी ने यहीं से बात शुरू की थी कि हमें गुलदस्ता लेके प्रणाम करने वाला जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। वही बात समाजवादी पार्टी की रही कि हम हाई कोर्ट के जजों को सीधा कर देंगे, बोले चलो चढ़ जाओ हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट को सीआई सब के हवाले करना पड़ा। उस दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस का वहां से वर्चस्व हटा दिया गया कि नहीं, राज्य सरकार की पुलिस इस लायक नहीं है कि ये हल्ला बोल को रोक पाए। स्वाभाविक है, सपा के नेतृत्व के जरिए हुआ होगा हल्ला बोल। और आपने तो हल्ला बोल की ऐसी शैली भी, आप तो मायावती जी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिए थे गेस्ट हाउस कांड में। उन्हीं को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, आज तक नहीं भूली। तो खैर रत्नाकर सिंह जी, मुझे लगता है कि आज आपको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी संतोष हुआ होगा कि चलो कम से कम कुछ चेहरा सुरखरू हुआ, क्योंकि जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे थे, विपक्ष प्रकारांतर से वो आरोप आप ही के ऊपर लगा रहा था। क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने ऐसा कहा कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। रत्नाकर सिंह जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। चुनाव आयोग को लेकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई बार निशाना लगाया और अंततोगत्वा क्या हुआ आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वह बिल्कुल से, उन्होंने जो एसआईआर प्रक्रिया को बिल्कुल संवैधानिक माना और ये संविधान सम्मत माना है इसको, इस प्रक्रिया को। देखिए विपक्ष जो है ना, वो बार बार एक नैरेटिव सेट करने का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करता है और वो झूठ के आधार पर नैरेटिव सेट करने का काम करता है। पहली बार इन्होंने नैरेटिव सेट करने का काम किया था ईवीएम मशीन के ऊपर, और वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। दूसरी बार भी इन्होंने जो
SIR प्रक्रिया के ऊपर नैरेटिव सेट करने का काम किया, उसको भी ध्वस्त कर देने का काम किया। तो निश्चित रूप से विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो संवैधानिक प्रक्रिया अनुच्छेद 324 के तहत इसके पहले भी 8 बार की जा चुकी है और वह प्रक्रिया संवैधानिक है, उस संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करना निश्चित रूप से असंवैधानिक है, असंवैधानिक क्रिया कर रहा है विपक्ष, वो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे मुख्य मुद्दे पे आना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, और मुख्य मुद्दा यह है कि जब जब, अभी आपने भी कहा, जब जब किसी ने संवैधानिक संस्था पे या फिर स्वायत्त शासित संस्थाओं पे उंगली उठाने का काम किया या अपने आप को उससे सर्वोपरि मानने का काम किया, तब तब वो सत्ता से बेदखल हुआ है या फिर जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, आपको भी होगा कि किस तरह से उन्होंने, उनकी सांसद की सदस्यता गई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे करके जो है इन्होंने इमरजेंसी देश में लागू किया। उसके बाद जब चुनाव हुआ, उसके बाद जनता ने इनको कैसे उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने भी संवैधानिक संस्था जो है हमारी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया था। ममता बनर्जी ने वही काम किया, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संवैधानिक संस्था, स्वायत्त शासित संस्थाओं के खिलाफ वो लड़ती रही और देखिए किस तरह से जनता ने वहां पे अपने मुद्दे, जो जनहित के जुड़े मुद्दे पे वोट करने का काम किया। और जो ये सनातन विध्वंसक और रत्नाकर जी, एक मिनट भाई, लेकिन विपक्ष तो, एंटायर अपोजिशन तो ये कह रहा है कि भाजपा नहीं जीती है बंगाल में, इलेक्शन कमीशन जीता है। देखिए, वो क्या कहते हैं ना, हम लोग यहाँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विपक्ष के पास अब कोई चारा रह नहीं गया है, तो ये अपने हार का ठीकरा निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन पे, न्यायपालिका पे और चुनाव आयोग पे, चाहे ईडी पे, ये फोड़ते रहेंगे। मैं उस पर ही आना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने जिसने संवैधानिक संस्थाओं का विरोध किया, जिसने स्वायत्त शासित संस्थाओं का विरोध किया, जनता ने उसको नकार दिया। ममता बनर्जी का मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने किया। उसके बाद मैं बता दूं आपको अमिताभ जी कि राहुल गांधी ने भी यही SIR प्रक्रिया के विरोध में, चुनाव ज्ञानेश कुमार के विरोध में, उन्होंने पता नहीं कौन कौन तरह नाना प्रकार के एटम बम फोड़े। उन्होंने इसी के प्रक्रिया के विरोध में 300 सांसद लेकर चले गए, उनके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। क्या हुआ बिहार में? बड़ी सी रैली भी किया था उन्होंने SIR प्रक्रिया के विरोध में, ज्ञानेश कुमार के विरोध में। क्या हुआ? जनता ने वहां पे बता दिया उनको। यही ममता बनर्जी भी वही SIR प्रक्रिया के खिलाफ जो उन्हें सड़क पर उतरी, क्या हुआ? जनता ने बता दिया। देखिए, ये हमारे भारत के लोगों की आत्मा है संविधान। अगर संविधान से सर्वोपरि कोई अपने आप को मानेगा तो निश्चित रूप से वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा। और वोट चोरी पे 10 सेकंड लूंगा और आपका जी, वोट चोरी पे ये लोग बोलते हैं हमेशा से कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट चोरी करती है, वोट चोरी करती है, वोट चोरी करती है। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ विपक्ष के जो लोग बैठे हैं उनसे ही, जब जहां पे सत्ता नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की थी, वहां पे भी तो आपने चुनाव लड़ा भाई। आप वहां पे तो जीत नहीं पाए, फिर वोट चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर ही क्यों लगाने का काम करते हैं? आप पश्चिम बंगाल में तो 77 के बाद आपकी सत्ता आई ही नहीं 50 साल से, तो वोट चोरी वहां पे किसने किया? ये आप जरा देखिए, कांग्रेस वालों से जरा पूछ लीजिए जो वो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। और उत्तर प्रदेश में 89 के बाद कांग्रेस आई ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी करने का काम किया क्या? वो समाजवादी पार्टी लोग यही बैठे हैं। कई राज्य हैं जहां आधी सदी से, तमिलनाडु में कांग्रेस लगभग 60 वर्षों बाद सत्ता का मुंह देखी है गठबंधन में, राहुल जी की उम्र से ज्यादा। वही स्थिति बिहार में, वही स्थिति उड़ीसा में। यही इनका चरित्र है। 40 साल तो बहुत राज्यों में हो गए। ठीक बात है, ठीक। पवन विजय जी, एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो शोर में दब गई। राहुल जी ने कहा कि SIR डेमोक्रेसी पर हमला है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए SIR जरूरी है, मैंडेटरी है। क्या उसने निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया का पार्ट एंड पार्सल बता दिया SIR को, लॉ ऑफ द लैंड। और वो राहुल गांधी कह रहे थे कि ये डेमोक्रेसी पर हमला है, और अखिलेश जी की पार्टी नारा लगा रही थी PDA का झंडा बुलंद का हुआ झंडा बुलंद, बंद करो SIR का बस्ता, ऐसा कुछ। क्या
सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों की बात किनारे कर दी। उसने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो एसआईआर उस प्रक्रिया का एक अविभाज्य अभिन्न अंग रहेगा। यानी आगे के लिए जो लोग उत्साह में है कि नहीं वो तमिलनाडु वाली दूसरी मामला होगा और बंगाल वाली दूसरी और पांडुचेरी वाली दूसरी ना, उसने ये बिहार का इस्तेमाल नहीं किया शब्द का। उसने कहा देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एसआईआर मैंडेटरी है। पवन विजय जी देखिए, राहुल गांधी जी जो कहते हैं तो उसमें कोई फैक्ट एंड फिगर थोड़ी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है तो उसने बाकायदा इस पर अनुसंधान के शोध किया, फैक्ट्स देखे, साक्ष्य देखे, उसके बाद इन्होंने अपना निर्णय लिया। मैं समाजवादी पार्टी के जो हमारे बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी एक बात से मैं बहुत ही मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो जो बार बार जो संस्थान ने जो निर्णय दिया उसको एक व्यक्ति का वो निर्णय बता रहे हैं, ये चीज गलत है। भारत संस्थानों से मिलकर के बना है, व्यक्तियों का जो सामंजस्य है वो संस्थान करते हैं। भाई जो कानून के द्वारा बिल्कुल बिल सम्मत जो निर्णय आया है आप उसके विरुद्ध मत जाइए, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो गलती कर रहे हैं उसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कब से वो पार्टी नहीं है, तमिलनाडु में कब से पार्टी नहीं है, बंगाल में कब से पार्टी नहीं है। तो आपके निर्णय ये बताते हैं कि आप अभी अपरिपक्व हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग इतने परिपक्व हैं, इनके नेता पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उनकी समझदारी का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत बात ये कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। संस्थानों का अपना महत्व है, भारत संस्थानों से ही चलता है, संस्थानों से ही लोकतंत्र भारत में जिंदा है, किसी एक व्यक्ति के बदौलत लोकतंत्र जिंदा नहीं है। तो राहुल गांधी को तो नुकसान हो ही रहा है, समाजवादी पार्टी को भी इसका नुकसान हो सकता है। और जो कांग्रेस के सज्जन कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि आईआर और एसआईआर में फर्क है, तो मैं नहीं मानता हूं कि आईआर और एसआईआर में फर्क है। भाई संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो आईआर के पहले एस लग जाए तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है भारत में, भारत की जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित है, वहां से घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, उनको अगर हम चुन चुन करके अगर नहीं निकालेंगे तो हमारी वैसी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी करेंगे तो उसका नुकसान देश की एकता और अखंडता को भी है। तो इन सब चीजों को सभी पार्टियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, इन सब चीजों से बचा जाए। और देश सबका है, मेरा ही केवल नहीं है, न केवल समाजवादी पार्टी का है, न केवल कांग्रेस का है, देश सबका है। तो देश के संसाधन सीमित हैं, हमको अपने देश को बचाना है तो हमको अपने संस्थानों को बचाना पड़ेगा, देश को घुसपैठियों से नहीं बचाना पड़ेगा। जी एक आशीष जी, एक बात तय हो गई कि भाई एसआईआर अब देश के हर राज्य में होगा, जहां हो चुका वहां हो चुका और हर राज्य में होगा, और अब ये एक निश्चित अंतराल पर होती रहेगी ये प्रक्रिया। ये विषय आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, इससे ऊंची कोई अदालत भारत में नहीं। एक विषय। दूसरा विषय ये कि जो ये कहा जा रहा है कि वो आईआर था, ये एसआईआर है, ये मुझे लग रहा है उसी टाइप की बात है कि ये प्रो मैक्स है, वो मैक्स है, आईफोन मैक्स है कि नहीं। अरे चाचा आईफोन है ना। मूल बात क्या है? मतदाता सूचियों का संशोधन, सरल भाषा में समझ लो क्या, और सरल भाषा में कहते जो इटावा में समझ में आए, फर्रुखाबाद में समझ में आए, मतदाता सूचियों की जांच पड़ताल, यही ना। इसको आप अंग्रेजी में कोई नाम दे दो, आईआर, फाईआर, साईआर, टाईआर, कुछ नाम लिख दो यार, जितने विद्वान उतने कठिन नाम। मूल बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उस मूल बात को स्वीकार कर लिया। उसने कहा अगर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो मतदाता सूची में संशोधन होता रहना चाहिए। अब आप उसको आईआर बोलो, सीआर बोलो, पीआर बोलो, टीआर बोलो। जैसे अभी मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता दोनों में नाम बदले, धाराएं भी बदली, कानून की शब्दावली भी बदली धाराओं की, आपको तो पता ही होगा। उससे कोई बहुत बुनियादी फर्क पड़ गया नहीं ना। जो 302 थी वो हो सकता है 168 हो गई हो, लेकिन है तो ऐसा तो नहीं कि खुला खेल फर्रुखाबाद या मौज लो। आशीष जी
जहां तक सवाल है जी। कि निष्पक्ष चुनाव हो, ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है। और आपको मुझे याद आया एक और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, मेरे ख्याल से केस गया था जी। पहले चुनाव आयोग में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि आधार कार्ड को जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज से जोड़ा है, पैन कार्ड से जोड़ा है, तो आधार कार्ड को जो है वो वोटर कार्ड से जोड़ देना चाहिए। जो मुझे लगा कि ठीक है, हम लोगों को लगता है कि भाई हाँ, अगर आप जोड़ देते, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नकार दिया और चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि भाई जब आधार कार्ड, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ती, जैसे कि हमने पहले मांग रखी थी कि हर एक ईवीएम पे वीवीपैट लगे और पर्ची निकले, जिससे पता हो कि वोट जो है पड़ा किसको पड़ा, वो पर्ची वहां रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने भी मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और अब बात हो रही है कि नहीं भाई, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो हैरान करने वाली बात नहीं, तो है अच्छा कि वो ही चीज से हो आशीष जी, सकता है। एक मिनट आशीष जी, एक सेकंड।